हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ती की कटिंग। तो ये रेयॉन का 2 मीटर फैब्रिक है। और सबसे पहले कुर्ती का मैं ले रही हूँ पल्ला। तो जितना हमें ना पल्ला लेना है उस हिसाब से हम कुर्ती को जो है ना फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड तो मैंने पहले से ही कर रखा था। फिर पल्ले के हिसाब से हम कुर्ती को उतना हम फोल्ड कर लेंगे। और लंबाई तो ये 2 मीटर कपड़ा तो मैं कुर्ती का पूरा ही ले रही हूँ, नहीं तो आप जितनी लंबाई रखना चाहो उतनी रख सकते हो। और अब मैं ले रही हूँ सबसे पहले तीरा। तो तीरा जितना आपका है आप उसका हाफ़ कर लीजिए। अगर आपका तीरा 14 इंच है तो उसका हाफ़ 7 इंच हुआ। और मेरी इस कुर्ती का जो तीरा है वो है 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। और उसमें फिर अब ले रही हूँ आर्म होल। ये देखिए यहाँ मैं आर्म होल ले रही हूँ। और आर्म होल जितना आपका तीर है उसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिए, तो उतना आपको लेना है। तो जैसे मेरे 6.5 तीर है तो इसमें मैंने 1 प्लस करके इसमें 7.5 जो है ये आर्म होल मैं इस तरह से ले रही हूँ। और ये हमें कुर्ती के ना खुली वाली साइड लेना है, जो हमारी बंद वाली साइड है ना इस साइड नहीं लेना है, खुली वाली साइड इस साइड को हमें लेना है। और अब मैं ले रही हूँ छाती। तो छाती जितनी आपकी है उसका 4th पार्ट हम लेते हैं। जैसे आपकी छाती जो है 40 इंच है, ये मैं एस्टीमेट ऐसे ही बता रही हूँ, 40 इंच है तो उसका जो हाफ हुआ 10 इंच। तो इस हिसाब से हमें छाती लेनी है। और अब मैं ले रही हूँ कमर। तो कमर नीचे को आपने 14 इंच का पहले लेना है और फिर आगे को इस तरह से हमें निशान लगाना है और फिर कमर लेनी है। तो कमर जितनी आपकी है उसका भी 4th पार्ट होता है। जैसे कि आपकी कमर 32 इंच है तो उसका 4th पार्ट 8 हुआ। तो इस हिसाब से फिर हमें कमर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कमर ले ली और उसमें फिर 1.5 इंच मार्जिन देना है। और छाती में भी हमें 1.5 इंच मार्जिन देना है। और फिर देखिए मार्जिन को मार्जिन से मिला लेंगे और तैयार माप को हम तैयार माप से मिला लेंगे। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ आर्म होल। तो 1.5 इंच का निशान मैं पहले इस तरह से लगा रही हूँ और फिर हम आर्म होल बना लेंगे। और अब इसके बाद कुर्ती का जो फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें जो है इस तरह से हम कटिंग देंगे ताकि हमारा आर्म होल में झोल ना पड़े। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच अंदर को ले लिया है, फिर उसको ऊपर मिला लिया और इस तरह से इसमें जो है गोलाई दे ली। और अब हमें लेनी है हिप। तो जितना आपका पल्ला है ना और कमर का जो ये मार्जिन है वहाँ तक आप पहले मिला लीजिए। इस तरह से पल्ले से जो हमने पल्ला रखा है ना नीचे, वहाँ से लेके जो कमर का मार्जिन है वहाँ उसको हमें मिलाना है। तो ये देखिए। और अब लेना है ताक या चाक, आप जो भी बोलते हो। तो नीचे को हमें कितना रखना है ना उस हिसाब से पहले रख लीजिए। और फिर लेनी है हमें हिप। तो हिप जितनी है उसका भी 4th पार्ट होता है, तो उस हिसाब से फिर हम हिप ले देते हैं। जैसे कि अगर 40 इंच है तो उसका 4th पार्ट जो है 10 हुआ। तो इस हिसाब से जो है हमारा मार्जिन भी देखिए हिप में आगे आ गया। और अगर आपका हिप का नाप पूरा नहीं आ रहा है तो आप इसको ना आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें तैयार हिप के नाप को तैयार कमर के नाप से मिलाना है। तो मार्जिन को मार्जिन से ही मिलाना है, वो तो पहले से हमने मिला के रखा है। और अब हम कुर्ती में ले रहे हैं प्लीट्स। तो प्लीट्स के लिए ऊपर से यहाँ से नीचे तक हमें लेना है 10.5 इंच में, वैसे 11 इंच में भी होता है। और ये नीचे तक रखा जाता है लंबाई, जैसे आप कुर्ती की आपकी लंबाई कितनी है, आप किस हिसाब से नाप से जो कुर्ती बना रहे हैं। तो वैसे 11 11.5 तक ही होता है। और ये मेरी कुर्ती थोड़ी सी छोटी है तो इसका मैं ले रही हूँ 10.5 इंच में। और यहाँ से मैं आगे को ले रही हूँ 3.5 इंच। वैसे 4 इंच पे ये निशान जो है लगता है। और नीचे को आप 5 इंच या 6 इंच कुर्ती की लंबाई के हिसाब से आप ले सकते हैं। जिसका आप बना रहे हो उसकी हाइट कितनी है उस हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि किसी की पीठ बड़ी होती है और किसी की छोटी होगी। तो बड़े नाप की बड़ी होगी तो छोटे की छोटी होगी। इस हिसाब से आप लंबाई प्लेट्स की जो है ना रख सकते हैं। और अब हमें प्लेट्स का करना है हाफ। तो ये देखिए इस तरह से मैं दोनों प्लेट्स का जो है ना हाफ कर रही हूँ। और फिर आधा इंच जो हमने हाफ किया ना उसके आधा इंच उधर को हमें बढ़ाना है, आधा इंच इस साइड को हमें बढ़ाना है, लेफ़्ट एंड राइट। और फिर इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये सेंटर मैंने इसका किया और फिर आधा इंच उस साइड को लिया, आधा इंच उस साइड को लिया। और फिर इस तरह से हमने जो है ये प्लेट्स बनाया। और सेम फिर वैसे ही प्लेट्स को हम दूसरी वाली साइड भी बना लेंगे निशान। तो अब ये वाली कुर्ती का हमारा ड्राफ्ट बन गया है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, पर आप ना बार बार से ही काटें। ये ऊपर से थोड़ी सी मेरी ये ना शेप रह गई थी कंधे की, तो ये मैं दे रही हूँ। और देखिए अब मैं दूसरी साइड जो है इस तरह से इसमें निशान बना लूँगी। और ये जो कपड़ा हमारा बच रहा है इसका हम बनाएंगे अपने बाजू। और इसमें फिर हम नेक डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं, कौन सा डिज़ाइन हमें बनाना है। तो ये मैं कुर्ती का इस हिसाब से बना रही हूँ। और ऊपर से 2.5 या 3 इंच
तक होता है, कुछ लोग 3.5 इंच भी रख सकते हैं। तो नीचे को जितना हमें डीप लेना है आप उतना रखिए। और इस कुर्ती का जो है नेक डिज़ाइन मैंने ये वाला बनाया, और उसी तरह से हम ये बैक वाले गला भी इस तरह से बना लेंगे। बैक वाले तो मैंने गोल ही रखा है। और अब इसके बना रहे हैं हम बाजू। तो बाजू की सबसे पहले हमें लेनी है लंबाई, जितने आपको बाजू लंबे रखने हैं ना आप उतना रखिए। फिर उसके बाद यहाँ से रखने हैं मूरी, और ये खुले वाले साइड की तरफ ना हमें जो है आर्म होल बनाना है। तो ये देखिए आर्म होल में ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान, और इस तरह से गोलाई दे लेंगे, और इस तरह से हम फिर मूरी के साथ जो है इसको बना लेंगे। और अब हम इसको जो है कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने जो है पूरे निशान इसमें बना लिए है, और ये मैंने बाजू को जो है काट लिया है। तो कुर्ती की तो हमारी पूरी कटिंग इस तरह से होती है। और इस वाली कुर्ती में मैं ये लगा रही हूँ पाइपिंग, और ये पाइपिंग मैंने बिना कोड के लगाई है। इसकी सलवार जो है पिंक कलर की है, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो शेयर किया था। धोती सलवार की मैंने 2 मीटर में ही वो धोती सलवार बनाई, तो वो आप चैनल में जाके अगर किसी को देखने तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये बिना कोड के मैंने पाइपिंग लगाई है। ये वाला वीडियो भी मेरा 1-2 दिन में आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे जो वीडियो है जल्दी से नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें आपको पाइपिंग जो लगाना दिखाऊंगी। 1-2 दिन में वो वीडियो आएगा। तो बस आज की वीडियो यही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।